घुस के मांगते हैं कि तुम्हारे पास ये है, और वो कहाँ है, गलियों में बिक रहा है। प्रभारी महोदय जी और जो स्टाफ हैं, राइडर्स हैं, 112, हर किसी की नॉलेज में है ये मामला। हमारे ये बुजुर्ग आदमी धरती में बैठे और वो कुर्सी में बैठे, ये बेचारी महिलाएं भी आए बैठी, आदमी भी आए बैठे, और अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग जिन जिन लोगों के 4-5 लोगों को मैं आपके पास भिजवा दूंगा कल, जी आप जिम्मेवार होगे, आपका व्यवस्था करनी है, मुझे दोबारा इस विषय में कहना नहीं पड़ेगा। ये व्यवस्था ये अब आपकी जिम्मेवारी है, मुझे नहीं कहना पड़ेगा। कोई अगर या तो यार मुझे बोल लेने दो। एक बात जब ये कह दिया कि नाखून भी किसी का हिल गया, जिम्मेवार हो गया, आप बात नहीं समझना चाह रहे। अगर आपकी तसल्ली नहीं होती, आपके रहने की व्यवस्था, खाने की, पीने की, नहाने धोने की सारी व्यवस्था मैं कराऊंगा। ठीक है जाड़े उस और अपना कुत्ता अपना पड़े आप कुत्ते पड़ के खोसी फुटे हेलो बाड़ा काफी बने बात बजमन संग है। जस्सी मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल जींद में हम मौजूद हैं और जींद में पहले की आपने जो हमारी एक वीडियो देखी थी बाबा बूढ़ा बस्ती की, वहाँ पर जो है नशे का जो कारोबार चल रहा है उसको लेकर के जो बस्ती वाले हैं उनमें काफ़ी रोष था, और दिन में आज वहाँ पर एक पंचायत भी बुलाई गई थी, और उसके बाद जो है विधायक कृष्ण मिड्डा से मिलने की उन्होंने बात की थी कि हम वहाँ उनसे मिल कर के जो है इस जो नशे का कारोबार, जो तस्करी यहाँ पर नशे की हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए हम विधायक जी से मिलेंगे। तो फिलहाल वहाँ जो विधायक है जिनके डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, उसके निवास स्थान पर जो बस्ती के लोग हैं, बाबा बूढ़ा बस्ती के लोग, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या कुछ उनकी बातचीत होती है, क्या जो है विधायक जी उनको आश्वासन देते हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। बात है तो बीच में बोलिएगा, नहीं तो अपना चाहे एक बार इनको अपनी पूरी बात बताना दो, मामला हुआ क्या। हम सभी जानते हैं और पता भी है, और समाज की इस कुरीति को झेल भी रहे हैं। लगभग विधायक जी 2, 2.5, 3 साल से कुछ नशे, सुल्फा, गांजा, स्मैक, इंजेक्शन, बहुत तरह के बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और विशेषकर बड़ा दुख होता है, हम उसी कॉलोनी के निवासी हैं, रहने वाले हैं, और लोग बाहर बाहर से आते हैं, कोई गांव से आता है, किसी अलग अलग प्रवृत्ति के लोग आते हैं, और वो वहाँ से नशा खरीदते हैं, वहीं पे पीते हैं। प्लाट में इंजेक्शन पड़े हुए हैं, मीडिया को भी मिले हैं, हमें भी मिले हैं, और उन लोगों की प्रवृत्ति अब तो बिल्कुल एक अति पे आ गई है। अति पे आने का मतलब है वो किसी भी घर में घुसते हैं, घर में घुस के मांगते हैं कि तुम्हारे पास ये है, और वो कहाँ है, गलियों में बिक रहा है। प्रभारी महोदय जी और जो स्टाफ हैं, राइडर्स हैं, 112, हर किसी की नॉलेज में है ये मामला, उनको पता भी और उनका सहयोग भी मिला है। उस दर से एक जैसे कि हमें निर्देश मिला था प्रशासन की तरफ से, लोगों ने मिलके एक कमेटी बनाई है, और हमने सिर्फ उनको आने से रोका है। हर काम को बिल्कुल लीगली के तहत हाथ जोड़ के उनको बाइज्जत रोका है नशे से, और उसमें कुछ ना कुछ बिकने में भी और जो चल रहा था पीने में भी कंट्रोल भी हुआ है कुछ हद तक, मतलब 30-40% तक हुआ है। समय समय पर पुलिस भी पहुंची है और प्रशासन का जो भी कर्मचारी आया सहयोग दिया, लेकिन इन चीज़ों में कुछ कमियां रही हैं सर। वो क्या रही हैं, एक तो नशा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है बिकना, दूसरा नशे के जो बाहर के आते हैं, हमारे पास कुछ वीडियोज भी हैं, लिंक भी हैं, फोटो भी हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि ये हो रहा है। तो उस दौरान ये सारा काम चला है। तो आपसे यही गुहार है कि उस पर अब कंट्रोल करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएं। जो हम आम लोग हैं, जो हम कर सकते हैं हम तैयार हैं, और प्रशासन भी हमारे लिए क्या कर सकता है। हद हो गई है सर, चोरी हो रही है, किसी की टूटी खोली, नलका खोलिया, बर्तन उठा लिए, सिलेंडर, समथिंग कुछ खामियां थी कॉलोनी में, और कॉलोनी वासियों ने शपथ भी ली है कि किसी को कोई सहयोग नहीं करेगा, हर चीज पे कंट्रोल करके किया जाएगा। तो मेरी कल क्या हुआ, कल की जो बातें हैं, बात मेरी यहीं तक है। उसके बाद डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कल जो वाकया हुआ है, जो हादसे हैं, वो आप और डॉक्टर साहब आप बताएं प्लीज। बताओ किसने याद विधायक जी कल रात को हम करीब 9 बजे एक मास्टर जी है, उसके मकान के बारना हम बैठे थे, कम से कम 70-80, उनमें 40-45 तो बुजुर्ग भी थे और युवा भी बैठे, जो ड्यूटी लाए थे वो ड्यूटी बजे हुआ। तो इतना में एक लड़का ने एक समय की पकड़ लिया, जो समय लेने के लिए वो पकड़ के उड़ दिया। जाने के बाद उसने क्या कहा कि मैं मीना का लेने गया था, एक आदमी, एक लड़का समय की मीना का भीतर बैठा है, जो वो औरत है वह उड़ाई, बोला नहीं मेरे तो लिया, बोला हाँ तेरे तो लिया, उन्हें उसका फटाफट थप्पड़ लग गया। मैं बोला मारा मेरे माँ पकड़ी है, मेरी लुगाई न करते, उन्होंने लुगाई का क्या काम आड़े में। इतनी देर में जितने भी उस बिरादरी
बिरादरी के थे, गंडास, लाठी, कुआड़े, ईंट बाका तक में जिसमें वो लेके अरे इन बच्चा को वार कर दिया जबरदस्त। एक लड़का का था हाथ को लगी, कहाँ लड़का रे ये लग रही मेडिकल करवा रखे हैं। उसके बाद में मैंने चौकी में फोन किया जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, माँ जी आड़ा रोड़ा हो गया जबरदस्त। बोला कहाँ आड़े मान समय कबार चल रहा, बोला कर दिया था हमने काम है। हम तो रोक कर रहा हमने क्यों कर दिया, ऐसे आए हमारे ऊपर है। बोला हमने बेरा है। उसके बाद फिर राम मेरे से बातचीत हुई, राम मेरे इधर आ बताओ क्या हुई आपकी रिकॉर्डिंग सुना दे एक बार। हमारे चौकी इंचार्ज से बात हुई इसकी, हम रुखाड़े हैं हमें चोर बना दिए जिस चीज में, कहते हम चोर हैं दिन रात। हाँ जी, अरे होगी शांति ना, शांति को नोई जी। और आदमी ने उठा के ले गए ना, उसका गंडास गुंडूस लाग रहे दिखा डंगर चौकी में गालिया थोड़ा चौकी के चौकी मामला तो देखो देखा उनका। तू ज्यादा बड़ा नेता बोल रहा है कौन साहब जी? चौकी इंचार्ज बोल रहा हूँ, आजा। हाँ आ गया बस में चौकी में लेके गए संजय ने। तू मैं बताऊंगा तेरे, मैं बताऊंगा तेरे को नेता। आ गया जी, आ गया। फिर माहौल खराब कर दिया। आ गया जनाब, आ गया। तू बकवास कर रहा, ठीक है जी। कपड़े पहन के लोगों को मरवा दिया। मैंने तेरे को पहले आगाह किया था कि तू ऐसा काम करेगा। किसने? गलत आदमी है। अच्छा आगे तू, मैं बताऊंगा तेरे को। कोई नहीं, मैं बताऊंगा तेरे को। ठीक, सारी माहौल खराब कर दिया तूने। ठीक है, फलाने की यहाँ तक थी जी। मेरे को मेरे को मनीराम को जितने में इसको उठा रहे वीडियो को इनको उठा के और अंदर डालो, रात में मुकदमा करो, तड़कन पेश करते हैं उनको। उसके बाद उससे साथ में हमारे दो आदमी, ये बुजुर्ग आदमी ये चौकी में संजय को छुपाने नहीं चले गए। हम वहाँ पब्लिक ने बैठे थे पर रोड़ा नहीं कराया, तो चौकी इंचार्ज ने इसको भी पिटिया और इसको भी पिटिया। चलो वो है नहीं, ये इंचार्ज साहब बैठे जाकर 1 मिनट क्या हमारे रुखाड़े हैं, क्या हम इनका कसूर कर रहे हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं। भाई आओ रही है नशा बेचे न रुकवा दे, प्रशासन से होगा, ये तो सामाजिक सहयोग है जी। हम डीसी से मिले हैं जी, डीएसपी से मिले हैं, बड़ा अच्छा आश्वासन मिला डीसी से। कल मिले थे सर हम डीएसपी, हाँ कार्रवाई करवा दें, कार्रवाई करवा दें, ये बात हुई थी। डीसी साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम स्टेटमेंट भी दिए है कि युवा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नशेड़ियों को पकड़ते हैं और बदमाशों को पकड़ते हैं और पुलिस को सौंप देते, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सर हमारा जीने का रास्ता बताइए, हम क्या करें, हमारा तो ऐसा काम है जी। कितने आदमी पकड़े हुए? तो पकड़ा हुआ आप में से? नहीं, हम रात को लिया है, फिर लिया है रात को। वहाँ लगभग 20-25 व्यक्तियों को चौकी में पहुंचाया है, हाथ जोड़ के इज्जत के साथ, बिना उनको तो इज्जत से मतलब बुलाया जाता है, मीटिंग होती है, कुर्सी बिठाओ, कुर्सी हमारे ये बुजुर्ग आदमी धरती में बैठे और वो कुर्सी में बैठे। हेलो, हाँ जी एसपी साहब नमस्कार। एसपी साहब कल अपना भिवानी रोड पे कोई वाकया बीता होगा कि ये कि वो नशाखोरों के लिए इन पूरी की पूरी कॉलोनी ने एक टीम बनाई कि कोई नशाखोर ना बिकेगा ना कोई खरीदेगा। वो अपनी पहराबंदी करते हैं, वो आपसे शायद मिले भी होंगे। पहराबंदी भी करते हैं, कोई आता है तो उसको पकड़ते भी हैं और बिठा के उसको पुलिस को सुपर्द कराने का काम भी करते हैं। और इन्हीं के खिलाफ पर्चे अगर दाखिल होंगे या इनको अगर उसमें बिठाया जाएगा चौकी में तो गलत हो जाएगा ना। मैसेज फिर हम लोग देंगे क्या कि पुलिस विभाग साथ मिला हुआ है या पुलिस विभाग इनको सपोर्ट कर रहा है, या पुलिस विभाग के क्या संदेश क्या देंगे हम पब्लिक को? ऊपर तो सरकार तो लगी हुई है कि नशा बंद होना चाहिए, और जो नशा बंद कराना चाह रहे, जो पुलिस का काम जो लोग करना चाह रहे हैं, उनमें भी सामाजिक संस्थाओं को भी हम लोग अगर गलत करेंगे फिर आगे आएगा कौन? ये अब काफ़ी लोग मेरे में 500-700 लोग आए बैठे हैं, महिलाएं भी हैं। आज व्रत के दिन ये बेचारी महिलाएं भी आए बैठी, आदमी भी आए बैठे हैं, और अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग जिन लोगों के 4-5 लोगों को मैं आपके पास भिजवा दूंगा कल, जिन लोगों का नाम बताएं उनको अरेस्ट कर लो, बस कहना ही ना पड़े इस विषय पे दोबारा। इस तरह तो गलत हो जाएगा संदेश, बिल्कुल गलत संदेश चला जाएगा। बिल्कुल आप उनको बिना कुछ सोचे समझे, जिन लोगों के घर में स्मैक बिक रही है या नशा बिक रहा है, उनको तुरंत
प्रभाव से अरेस्ट करो, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना कैसा भी हो। मतलब इस पे दोबारा इस विषय पे हो ना। बेचारी इतनी महिलाएं और आदमी आए हुए हैं, ये गलत हो गया ये। ठीक है ना जी? ठीक है, नमस्कार सर। हमारा जाने का विचार नहीं है जी, हम रोटी आटे खावा थोड़ा तो गंडास ले खड़े हैं जी, कौन जी हमारा या तो एसपी साहब को हमें मिलेगा अभी जाकर। नहीं कोई जरूरत नहीं मिलने। स्टाफ तो मराठे खड़े हैं, यूं खड़े हैं, आपका पीछे खड़े हैं जो हमारे साथ जो वारदात करी है। चौकी चारों सरिया मिस्टर नेता जी। अगर एक भी आदमी को एक नाखून भी लग गया, आप जिम्मेवार होगे, आपको व्यवस्था करनी है। मुझे दोबारा इस विषय में कहना नहीं पड़ेगा, ये व्यवस्था ये अब आपकी जिम्मेवारी है, मुझे नहीं कहना पड़ेगा। कोई अगर या तो यार मुझे बोल लेने दो या तुम लोग बोल लो, एक काम कर लो। जब मैं तुम्हारी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मैं भिवानी रोड का ही हूँ, मैं तुम्हारे अंदर से एक परिवार में से उठ के आया, जब मैं इतनी बात करने लग रहा हूँ, ये जिम्मेवारी आपकी है जी। अगर कोई किसी प्रकार की छोटी सी भी किसी को चोट चपेट लगी, आप जिम्मेवार हो, इसकी व्यवस्था करना आपका काम है। दोबारा मेरे ख्याल से भिवानी रोड पे कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। ये आपको फोर्स बुलाओ, उनके लगे कुछ भी करवाना हो आप करवाओ, आपकी मर्जी। ना जी हमारा तो स्टाफ चेंज करवा दीजिए हमने। यार एक मिनट तो मुझे आधे काम करने दो तो डॉक्टर साहब आप काम नहीं जी, परेशानी इतने हैं रात। और डॉक्टर साहब यार मैं गारंटर हो गया, अब एक मिनट रुक तो जा डॉक्टर साहब, मेरे आगे बात कर 2 मिनट आप देखो। बात करने दो। वही बात रुक जाओ तो एक मिनट रुक तो जा डॉक्टर, ये रीसा के डर हो गया, मरना सारा मरना भी है, तन्ना भी है। आप कमाल है, आप एसपीबी को भी कुछ नहीं समझ रहे। अगर एक बात जब ये कह दिया कि नाखून भी किसी का हिल गया, जिम्मेवार हो गया, आप बात नहीं समझना चाह रहे। अगर आपकी तसल्ली नहीं होती, आपके रहने की व्यवस्था, खाने की, पीने की, नहाने धोने की सारी व्यवस्था मैं कराऊंगा। ठीक है जाड़ी का मैं आपके परिवार का भी, मेरे परिवार के दो रात हो गई बढ़ जाना जी जमा। बस राइडर लगवा देंगे और गाड़ी लग रही राइडर जी, हमारी आपने सुनी है आदमी ये टोटल कैसे तो धमकी दे है तने नेता का काम है। आपके सामने की कोई गलत तो नहीं हमें तो बता दो। बात क्या दिया तो मेरी ये बात क्या जी, विश्वास है जाते हैं। फिर आप यार रुको, मैं कब मना कर रहा हूँ। रुक जा, आप बात खत्म होगी, आप इस सेट आपने बतवा दो ना, जो हमने डर लगे जी, हमारे केस लगेंगे और लग लिए, छोरा का लग लिया उसका सारी चौकी चेंज होनी चाहिए भाई। एक मिनट उस और ना अपना कुत्ता अपना पड़े आप उड़ते पड़े छोटी फुटे हम रिकॉर्डिंग कर ली।